असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी इच्छा, गुस्सा, ज्ञान के घमंड, लालच और अहंकार पर अंकुश लगा पाता है, वह महान होता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास न करो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, किंतु एक अभिमानी को केवल वक्त समझा सकता है। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है। ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ही उच्च नहीं हो सकता। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। तपस्या अकेले में, अध्ययन 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। तुलसी को कभी वृक्ष न समझे, गाय को कभी पशु न समझे और माता पिता को कभी मनुष्य न समझे, क्योंकि ये तीनों तो साक्षात भगवान का रूप है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। समाज में बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि गरीबों में हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। समझदार व्यक्ति को दूसरों के बल पर साहस नहीं करना चाहिए। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है चेहरे याद रखता है। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। समय उन्हीं का साथ देता है जो समय पर दूसरों का साथ देते हैं। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। नमक की तरह कड़वा और सीधा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है। संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओगे, सीखते जाओगे। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। आज के समय में इंसान बढ़ते जा रहे हैं और उनके अंदर की इंसानियत खत्म होती जा रही है। ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है ताकि इंसानियत हमेशा जिंदी रहे। अगर किसी को दुख में देखकर आप उसकी मदद करने जाते हैं तो आप में अभी इंसानियत जिंदा है। हम विश्वास को इंसानियत मानते थे, पर वे मतलबी लोग तो सिर्फ अपने मतलब को ही जानते थे। क्या है धर्म, क्या है शास्त्र? इंसानियत ही है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। कोई मजहब बुरा नहीं होता, बुरे लोग होते हैं। जानवर इंसान नहीं बनता कभी, लेकिन इंसान जानवर जरूर बनते हैं। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा लेखक है और इंसानियत सबसे बड़ी किताब। कितनी अजीब बात है, इंसान के पास घर, पैसा, जायदाद सब है, पर इंसानियत नहीं है। चाहे लाख डिग्रियां हो तुम्हारे पास, अगर तुझमें इंसानियत ही नहीं तो किसी काम की डिग्री भी नहीं। किसी के साथ बुरा हो रहा हो और आप कुछ ना कहो तो इंसानियत में आप गूंगे हो। ना किसी पत्थर पर आस है, ना किसी भगवान की तलाश है। इंसान हूं और मुझे इंसानियत पर ही विश्वास है। खुला बाजार, ये कैसा यहां धर्म है? बिकता मजहब भी है। बिकता पर जाने क्यों कहीं भी इंसानियत वाला इंसान नहीं दिखता। जो व्यक्ति अमीर होते हुए भी जरूरतमंद को देने के लिए जेब से पैसा नहीं निकालता है, वो इंसानियत में गरीब होता है। हम खुद से खुदा को जुदा करते हैं, इंसान होकर इंसानियत से दगा करते हैं। बनाओ जिंदगी को जीने का मकसद नेक इंसानियत हो। एक चाहे मजहब हो, अनेक जब हो। इंसानियत और मजहब की मुलाकात ना कोई मतभेद हो, ना कोई तकरार। बड़े शहर की इंसानियत का आज एक नया रूप देखा। कुत्ते से इंसान और इंसान से कुत्ते जैसा होता सलूक देखा। अपनी इंसानियत की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। हम केवल इंसान हैं। मानवता धर्म है हमारा, मानवता पहचान और मानवता ही ईमान है। चढ़ती हैं चादरें मजार पर, बेशुमार मजार के बाहर एक फकीर ठंड से मर गया। वाह रे इंसान, ये कैसी इंसानियत है तेरी। शैतान भी देख हैरान है। दुनिया में हैवानियत की कमी नहीं और इंसानियत जमी नहीं। कैसा है ये जहां पूरी दुनिया जिसकी है उसे भोग चढ़ाने जाते हैं, मगर बाहर खड़े भूखे को नजरअंदाज कराते हैं। वाह रे इंसान, कैसा है यह जहां पूरी दुनिया जिसकी है उसे भोग चढ़ाने जाते हैं, मगर बाहर खड़े भूखे को नजरअंदाज कराते हैं। वाह रे इंसान, खोकर सादगी अपनी लोग रंगीनियत सजाए बैठे हैं। इश्क तो करते हैं इंसानों से, बस इंसानियत भुलाए बैठे हैं। कहां गई इंसान की इंसानियत? लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार करके खाता है।
ना बुरा किसी का करो, ना बुरा कभी देखो। आज तुम किसी के लिए बोलोगे तो कल दूसरे तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। तुम सबकी खामियां बताते हो, खुद की खूबी तो बताना, तुम इंसानियत की बात करते हो। कहीं इंसान दिखे तो बताना। तोड़िए साहिब, तोड़ना आसान है, दिल हमारा कांच का सामान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिले बस लापता, आज इंसानियत वाला इंसान है। देश का माहौल ब्लड बैंक जैसा होना चाहिए, ना कोई जात ना कोई धर्म, बस इंसान और इंसानियत। सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत की जरूरत होती है और अच्छा समाज बनाने के लिए इंसानियत की जरूरत होती है, किसी धर्म या जाति की नहीं। आज के समय में इंसान बढ़ते जा रहे हैं और उनके अंदर की इंसानियत खत्म होती जा रही है। वाह कृष्ण जी, आपकी लीला अपरंपार है। जहां लोग मानते हैं ताकत को, वहां आप चतुराई से करते वार है। कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना ही मरती है, यह सिर्फ शरीर का त्याग करती है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है। और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रह सके। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। कर्म ही पूजा है, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है, तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नृत्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी या नहीं मारा जाता। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन को युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना। उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूं हर प्राणी में। जहां कहीं भी वह जाता है वह मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूं और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूं। यह प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपने आप को छोड़ दें तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा।
और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। जब आपका मन द्वैत के भ्रम को दूर कर लेता है तो आप उन बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है।